चलिए ठीक है, तो आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं, बेसिकली कह रहे विंटर वेकेशन के बाद। ठीक है, तो आप लोग भी आ चुके हैं। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि सीरीज चल रही थी आप लोगों की, हाई स्कूल वालों की, ये 10th क्लास के लिए है बेसिकली। कौन सी क्लास के लिए? 10। आज डेट लिख दे रहा हूँ मैं, डेट कौन सी आज? 26। आज 26 जन। आज 75वां गणतंत्र दिवस रहा है आज, जो मनाया गया है। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा शुभ अवसर है आज के दिन। तो आज के दिन हम स्टार्ट जा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो हम इसकी बात चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं ये सेशन है नहीं है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि आने वाली 22 तारीख से आपके लोगों के एग्जाम है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं बोर्ड पे। पहला चीज़ है उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। क्या है उन्नयन कोण? मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है, जैसे एलिवेटर दिखा आपने, एलिवेटर नहीं दिखा, सीढ़ियाँ रहती चढ़ने वाली ऊपर की तरफ। तो जब एंगल तुम्हारा ऊपर की तरफ हो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हो ऐसे, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेटर। एलिवेशन, एलिवेशन शब्द आया है एलिवेटर से। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जब हो तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और नीचे की तरफ हो तो अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनयन लिखा है, अवनयन कोण, सॉरी अवनमन कोण होता है। यहाँ पर गलत हो गया, अवनमन, और नमन, नयन नहीं होता है, और नमन कौन होता है? ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये नीचे की तरफ कोई क्षैतिज है। अब जिसे हम कहते हैं तलघर हो, तलघर में सीढ़ियाँ नीचे की तरफ होती हैं, या ऊपर से कोई उतर रहे तो नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ऊपर बेस है। ठीक है, तो ऐसी जगह अब ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम इस्तेमाल कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उतनी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे मैंने सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री था। तो हम एक काम कर लेते हैं, अब इसी को हम वो कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब डायग्राम में यहीं इसी को बना दूं। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब इधर देख लो, ये दिया है, समझ में आ रहा है ना? जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। सूरज यहाँ पे है, बोलो, सूरज ये चमक रहा है, बोलो। ठीक है, 30 था। तो एक स्तंभ की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे क्या है, एक स्तंभ की लंबाई कितनी है? 10√3। हाँ, स्तंभ मतलब खम्मा, खम्मा की लंबाई कितनी है? 10√3। ठीक है, नापी गई। तो उसकी परछाई बतानी है। अब देखो, परछाई कहते हैं की लंबाई ज्ञात करनी है, परछाई ये है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया ना? ठीक, अभी समझ में आ जाएगा। अभी 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 समझ में नहीं आया ना? ये बेसिकली चित्र क्या है? चित्र ये है, देखो। ठीक, परछाई ये है। ठीक है, अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, अब सूरज जैसे तुम्हारा यहाँ होगा कहीं। ठीक है, तो इसका एंगल जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से ये परछाई बन रही है, इस स्तंभ की लंबाई आप समझ लो। ठीक है, ध्यान से, बेसिकली ये डायग्राम है। इसकी लंबाई दी है 10√30। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, सूरज इधर है, तो इसकी परछाई ये पूछा है उसने। क्या पूछा है? इस परछाई, जो ये परछाई बनी है, इसकी लेंथ पूछी है। तो उसने कहा परछाई की लंबाई बताओ। इसकी मान ली हमने x। बोलो, यहाँ से सूरज निकला, सूरज की किरणें ऐसी पड़ रही हैं,
बोलो, ये कितने डिग्री पे पड़ रही है? 30 डिग्री पे बन रहा है। तो इसकी परछाई बतानी है कितनी। इसकी लंबाई दी है 10√3 मीटर। मीटर दी है। अभी सवाल समझ आया क्या बोला? ठीक है। अब इसमें कहा कि इसकी लंबाई है, तो कैसे निकालेंगे? हमने लाल बटे का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लाल बटे का। ठीक है, यहाँ पे था साइन, कॉस, टेन। ठीक है, यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक और सेक और कॉट। तो हमें मैक्सिमम जगह पे जो इसमें है, इसमें ये दो का इस्तेमाल होना पड़ेगा। बेसिकली टेन का ही इस्तेमाल होगा हर जगह लगभग। ठीक है, लेकिन बाई चांस किसी और चीज़ का भी हो सकता है। तो हम अगर देखो क्योंकि लंब आधार आएगा, लंब आधार की बात जहाँ देखी वो चल रही है, तो लंब आधार दो ही में आता है, टेन में कॉट में। टेन का फॉर्मूला आएगा लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। बोलो, होता है कि नहीं होता है? अब लंब देखो, अब टेन 30 का मान कितना है? टेन 30 और लंब कितना? रुक जाओ, अभी मान रखते हैं पहले। टेन लंब देखते हैं, लंब ये है, एक लाएगा इस एंगल से देखेंगे तो लंब ये होगा। तो ये कितना हो गया? 10√3। आधार कितना है? x। अब टेन 30 का मान 60 में तो पता ही होगा, 1/√3 कितना? 1/√3 यही होता है इसका मान। जिन लोगों को नहीं पता है वो अपनी कॉपी में देखिए, किताब में देखिए, उसमें दी हो गई। जिन लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मान होता है 1/√3, 10√3/x। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? मैं थोड़ा माइक चेक कर लूँ। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस x का मान निकालना तो इसको क्या गुणा कर ले? इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे। x बराबर कितना गया? अंडर गुणा अंडर में होगा तो 3 हो जाएगा। 3 गुणा 10 30 हो गया, 30 मीटर। ये परछाई कितनी आ गई? 30 मीटर। कितनी लंबी परछाई आई भैया? यही आंसर। ऐसे आ गया, x गुणा यहाँ पे x आ गया और अंडर 3 गुणा 3 में होगा, अंडर 3 में तो 3 आ जाएगा। 3 गुणा 10 30 हो गया। बात समझ में आ गई? बोलो, अभी नहीं आया तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं। x बराबर 10√3 गुणे अंडर 3। बोलो, तो अंडर से अंडर हट गया, तो 10 गुणे 3 बराबर 30। बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं लिख के। हाँ, तो एक बेसिक आइडिया लेने के लिए मैंने 3 सवाल दिए हुए हैं, तो आपको एक एक सवाल करना है। ठीक है, समझ में नहीं आया पहला सवाल तो मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए ध्यान से। उसमें लिखा है दो पेड़ों के बीच की। देखो इस सवाल में जो होता है ना, मेन होता है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बन गया पूरा सवाल आपका हो गया। मेन होता है डायग्राम बनाना। आपको एग्जाम में थ्योरी आएगी ये लिख के, हो सकता है किसी सवाल में आपको डायग्राम भी बना मिले। ठीक है, किसी में नहीं मिलेगा तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? अब लिखा है दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी। क्षैतिज मतलब होती है ऐसी दूरी, ऊर्ध्वाधर होती है खड़ी वाली, क्षैतिज होती है सीधी वाली। ठीक है, क्षैतिज दूरी। अब मान लिया, देखो पहले सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन समझा दो, डायग्राम बना देता हूँ मैं। दो पेड़ बने, अब इतनी दूरी है। अब इनकी दूरी कितनी दे दी उसने कह दिया 60 मीटर। अब मीटर है एक पेड़ दूसरे पेड़ की चोटी की ओर दिखने पर। अब दो पेड़ है, एक पेड़ ये बन गया। ठीक है, ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलो, एक आड़ी बना दिया। और दूसरा पेड़ मान लिया तरफ बड़ा है। उसने कहा ना, उसने कहा एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की देखने पर अवनमन कोण 45 अंश का है। अब यहाँ पे ये पेड़ बड़ा है तो यहाँ से ये दिख रहा है ऐसे, तो यहाँ से दिख रहा है तो देखो मैंने बताया था कि अवनमन कोण, ये बताया था उल्टा। तो ये कितना है? 45 डिग्री का। अब ये 45 डिग्री का तो इसकी चोटी दिख रही है तो ये भी 45 का हो गया। बोलो, अगर ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये चोटी दिख रहा है, ये 45 अंश का कोण बन रहा है। बोलो, ये हुआ अवनमन कोण, ये वाला। अब इधर से देखोगे तो ये वाला भी 45 बन जाएगा, तो 45 90 होता है ना।
बोलो। अभी हमने 6 तक दूरी निकाल ली बिल्कुल ठीक। अब यहाँ तक समझ में आ गया। यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है तो पहले पेड़ की ऊंचाई बताओ। अब क्या है, एक पेड़ मान लिया पहले की होगी x, इसकी मान लिया 80। एक पेड़ से दूसरे, अच्छा एक पेड़ है, सॉरी एक पेड़ है, तो दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर, इसकी चोटी दिख रही है, दूसरा पेड़ ये कहलाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, 80 मीटर। 80 मीटर बोलो, यहां से बोलो ठीक है। ये पूरी मान ली हमने x है, बोलो। अब x क्या, यहां तक तो 80 हो गई, इतना मान लो हम x, बोलो ठीक है। तो पहले पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। कैसे निकालोगे इसकी ऊंचाई, देखो एंगल दिया है, ये 60 दिया है, इसकी वाली ऊंचाई निकालनी है, निकालो। अब देखो गौर से देखोगे, अब ये सवाल दिया है। अब यहाँ पे कई लोगों को ये चीज कंफ्यूजन हो जाएगी। कौन सी कंफ्यूजन, उसने कहा देखो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी दिखने पर, अब कोई लोग कहेंगे चोटी तो ऊपर वाली होती है ना, तो यहाँ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी दिखने पर अवनमन कोण, अवनमन कोण जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ दिखने पर होता है, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि भैया यहाँ से देखेंगे यहाँ पे तो ए वाला अवनमन कोण होगा, तो यही वाला अवनमन कोण कहलाएगा, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण होता है, तो ऊपर की चोटी से नीचे देखेंगे, ठीक है। तो पैरालेल से कौन बन रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरे लिखा है यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई, अब देखो उसने कहा एक पेड़ से, एक पेड़ हमने पहला पेड़ हमने इसको माना, अब दूसरे पेड़ की चोटी दिखने पर, दूसरे पेड़ की चोटी, सॉरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ ये है ना, एक पेड़ तो ये माना हमने ना, सॉरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी, चोटी ये वाली कहलाएगी, और अवनमन कोण तो नीचे की तरफ होता ना, तो पहला पेड़ कहलाएगा, दूसरा पेड़ कहलाएगा, बोलो ठीक है। अब दूसरा पेड़ कहलाएगा, तो देखो दूसरे कह दिया दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है? देखो ध्यान से देखना, उसने कहा एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी देखना, दूसरे पेड़ की खिलाए ना। अगर वो कहता अवनमन कोण, सॉरी अवनमन कोण उन्नयन कहता, तो उन्नयन कोण हमारा ये कहलाता है, ये वाला अवनमन कहा उसने, इसलिए ये वाला जो है, ये वाला एंगल नीचे की तरफ होगा ना, तो इससे इसकी चोटी दिखेगी ना, इस चोटी की बात हो रही, ये 80 होना चाहिए। किताब में आपकी में हो सकता है गलत दिया है, किताब में इसको 80 दे दिया, ठीक है, लेकिन इसको 80 मानेंगे, क्योंकि उसने कहा कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी देखने पर अवनमन कोण, तो हम इसकी चोटी यहां से देख रहे हैं ना, तो ये वाला अवनमन कहलाएगा, ना कि ये वाला। अवनमन क्या होता है, अवनमन तो होता नीचे वाला, ऊपर से हमने दृष्टि को नीचे करते हैं, तो ये दृष्टि हुई ना हमारी आंख की, आंख हमारी ये है, बोलो आंख हमारी ये है, तो हमारी दृष्टि ऐसी आ रही है ना, तो ये कहलाएगा अवनमन कोण, बोलो। तो इसलिए इसको 80 मानेंगे, इसको x। अब देखो x का मान कैसे निकलेगा, देखो इजी है, इसको तो मतलब ही नहीं कुछ, अगर पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी है तो मतलब है, देखो कैसे, tan 45 निकालो, tan 45 बराबर कितना होगा, लंबटे तो x बटे 60, बोलो इसका मान होता है 1, तो x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, तो 60 मीटर हो गया, बोलो। तो पूरा पेड़ कितना आ गया, 60 + 80, बोलो 8 से 14 140 मीटर हो गई, बोलो। बात समझ में आ गई, क्या क्या नहीं आया समझ में, देखो ये पूरा एंगल है, ये क्षैतिज है, अगर यहाँ से 45 है तो यहाँ से 45 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा कहते हैं ये पूरा जो है 90 है ना, है, तो जो अगर दिखा जाए तो ये इसके समांतर है, और दो समांतर रेखाएं जैसे ये होती हैं, और ये क्षैतिज होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होता है कि नहीं होता है, इसे एकांतर कोण बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वैसे ही ये वाला जो कोण है ये वाला कोण समान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पैरेलल है, बस इसलिए। बात समझ में आ गई। तो 80 + 60 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू आई कितनी 60, ये कितना है 80, तो इसलिए 140। बात समझ में आ गई। चलो दूसरा सवाल लगाओ, तीसरा सवाल, तीसरा लगा देखो, चलिए तो बताता हूँ मैं इसको। देखो अब हम तीसरा ए वाला सवाल समझते हैं पहले, ठीक है।
ठीक, ये नहीं किया तीसरा, कर तीसरे से मान लीजिए। ठीक है, ये लिखा है एक व्यक्ति समतल भूमि पर खड़ा है। समतल भूमि मतलब ये वाली। ठीक है, प्रकाश गृह से इसका उन्नयन कोण, कहने का मतलब ये है व्यक्ति, मान लिया व्यक्ति मतलब बिंदु। ठीक है, और ये हो गया प्रकाश स्तंभ, ये हो गया प्रकाश गृह, यहाँ जल रहा है। ठीक है, मतलब ग्रह कोई जल रहा है। ठीक है, इसकी जो क्षैतिज दूरी है वो दे दी है, कितनी दे दी है? उसने कहा इसका कोण, पहले चलो कोण निकाल लेते हैं। कोण कितना है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण कहा तो ऐसे वाला कोण होगा, बोलो। ठीक है, 30 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ और इस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर, बोलो। ठीक है, अब उसने कहा प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई याद करो, ए वाली पूछी है उसने ऊंचाई। बात समझ में आई? अभी समझ में नहीं आया? ठीक, ये प्रकाश स्तंभ है। कहने का मतलब जैसे कहते हैं ये है बोर्ड, यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ से देखेगा तो एक ग्रह हो गया, यहाँ से चमकेगा। अब इसका एंगल है 30 डिग्री और इसकी ऊंचाई पूछी उसने, समझा? तो वैसे कहते हैं ये व्यक्ति है, ये प्रकाश ग्रह है, इसका स्तंभ यहाँ क्षैतिज का, तो ये बीच की दूरी की 100 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई पूछी उसने। अब बिल्कुल जी देखो, ये 90 अंश कोण बन रहा, tan थीटा बराबर लगाओ क्या? tan 30 बराबर क्या है? लंब बटे आधार, तो 100 आ गया। इसका मान कितना होता है? 1/√3 h अपॉन 100। h बराबर क्या आ गया? 100/√3 मीटर। यही आंसर है। इसका हर का परमीकरण कर दो, करना है तो हर का परमीकरण करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये मीटर। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आई? समझ में आ गई? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं वाला, चौथा वाला है। क्या उतार है? सवाल उतारना नहीं है, उतारने के लिए थोड़ा ना मैंने करवाए हैं। मैंने कहा करना है आपको, आप पढ़िए और करिए। उतारने में समय लगेगा ना आपको, उतारना नहीं है। ये वाला देखिए, ये वाला सेम टू सेम देखो, इसमें लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। इसमें ऊंचाई दे दी है, मिटा दें इसको, करके कर लीजिएगा। 1 मिनट करिए, जल्दी करिए। जैसे तुमने कहा कि भैया इसमें tan ही क्यों लेते हो, तुम कॉट ले लो, क्योंकि लंब आधार उसी में आएगा। तो कॉट लोगे तो क्या होगा? लो भैया कॉट ले लेते हैं। कॉट 30 बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब, तो 100/h आएगा। अब इसका मान कितना होता है? √3, बोलो। और यहाँ पे आ गया 100/h, तो h आ जाएगा तो क्या होगा? h बराबर क्या है? 100/√3, वही आएगा। बात समझ में आई? अब देखो इस सवाल को समझ लो भाई, ये वाला सवाल ध्यान से समझ लो। ठीक है, इसमें लिखा है एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ये मान लिया 20 मीटर है, बोलो। ठीक, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 20√3। ये मीटर है, ये मीटर में है, बोलो। बात समझ आ गई? अब उसने कहा इसका उन्नयन कोण निकालो, तो उन्नयन कोण ये पूछा है थीटा है, तो tan थीटा लगा दे। तो tan थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार, तो 20/20√3, 20 से 20 काट दिया, तो यहाँ पे आ गया 1/√3। tan थीटा बराबर थीटा बराबर क्या आ गया? 30 सही है। कॉट कर लो, ये पलट जाएगा ना, √3 हो जाएगा। 60 कैसे हो जाएगा? लंब बटे आधार थोड़ा होगा, आधार बटे लंब होता है। चाहे जैसे करोगे, कॉट को लगा दोगे, कॉट देखो कॉट लगाओगे, कॉट को लगाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 20√3/20, 20 से काट दो, तो कॉट 60 का मान होता है कि कॉट 30 का मान होता है? कॉट 30 का मान होता है ना, कॉट 30 का मान होता है √3, तो थीटा तब भी 30 आ गया। दो ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan या कॉट। बात समझ में आई? अच्छे समझ में आ गया? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसको करके दिखाइए।
बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल, समझिए फिर बताते हैं। देखिए पहला सवाल तो समझते हैं पहले, ठीक है। ये 5वां सवाल, इसमें लिखा है, अब मैंने क्या कहा, इस सवालों में सबसे मेन होता है डायग्राम। डायग्राम बन गया सवाल आधा हो जाता है, ठीक है। इन सवालों में खास करके एक खासियत होती है, डायग्राम बना लिया आपने, आधा सवाल आपका वहाँ हो गया। बाकी तो फिर छोटी सी कैलकुलेशन है। सबसे पहले डायग्राम सही होना चाहिए। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर उड़ता खड़ा है, नदी के किनारे पर, ठीक है। दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। कहने का मतलब हमारे एक नदी मान लेते हैं, एक वृक्ष है, ठीक है। ये मान लिया नदी है, ठीक है। यहाँ से नदी की दूसरी चोटी है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश का है, ठीक है। ध्यान समझते हैं। उस किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, कितने मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे, एक किनारे से 20 मीटर पीछे, ये लगा लिया, ठीक है। अब 20 मीटर पीछे हो गया ये। अब यहाँ से ज़्यादा क्यों नहीं रही है, ये नदी किनारा है, 20 मीटर पीछे। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ से है इसका कितना कोण है, 30 डिग्री। बोलो, ये वृक्ष की चोटी है, बोलो। अभी समझ में आ गया, ये है 30 डिग्री यहाँ से, बोलो है। अब वृक्ष की ऊंचाई ये, और उसने कहा नदी की चौड़ाई, नदी कौन सी है, नदी यहाँ से यहाँ तक की है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। बात समझ में आ गई, 2 चीजें ज्ञात करना। हाँ, अब सवाल समझ लो, फिर सवाल समझा देता हूँ। उसने कहा कि एक नदी है, उसके किनारे पे पेड़ लगा है, नदी के दूसरे किनारे से इसका एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। और किनारे से 20 मीटर पीछे जाते हैं तो वहाँ से देखने पर एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। जितने पीछे जाओगे तो एंगल कम होता जाएगा, बोलो। जैसे तुम कहते हैं कोई, अगर यहाँ से देखोगे तो एंगल ज़्यादा बन रहा, जितने पीछे आओगे तो एंगल कम होता जा रहा, तो वैसे ही कहते हैं इसमें जितनी दूरी बढ़ जाएगा तो एंगल कम होता जाएगा। अब निकाल सकते हो, अब ट्राई करो, डायग्राम बना दिया मैंने, करके ट्राई करो। अगर गौर से देखा है, तुम कह रहे कुछ नहीं दिया है, तो इसमें देखो ये दिया है, x दिया है, h दिया, इससे tan 60 का मान लगाओ, इसमें समीकरण बनेगा, एक समीकरण बनेगा। tan 30 में लगाओगे तो लंबटे आधार, ये पूरा h आएगा, पूरा आधार आ जाएगा, 20 + x, 2 समीकरण, 2 अननोन, दोनों को सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू निकलेगी। बिल्कुल इजी है, कोशिश करो, कोशिश तो करो पहले, तो बताऊंगा तो हो ही, इसीलिए तो बैठा हूं मैं। चलो अभी हम सवाल को समझा देते हैं, फिर हम आगे सवाल पर बढ़ते हैं। छोटे में पे पहले समझ लो, सवाल को पूरा समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो हम अब सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, हम tan 60 का मान लगाए, tan 60 का मान रखेंगे तो h/x, बोलो। tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो क्या चूड़ा कर देंगे तो √3x = h आ गया, एक समीकरण बन गया, बोलो। अब हम tan 30 लगाए, tan 30 बराबर क्या होगा, h/, अब 20 + x हो जाएगा, देखो ये 20 है और प्लस x तो पूरा इतना लाएगा ना, h बराबर तो नहीं आओ, √3 वो तो आ गया, उसमें x है ना, तो 20 + x लगा दिया, 20x नहीं कर सकते ना, ये जोड़ वाला क्या गुणा हो जाता है क्या। हाँ, तो आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि 20 में x गुणा थोड़ा होता है। अब इसका मान कितना होता है, 1/√3, तो यहाँ पे मान रख दिया 1/√3 बराबर h/20 + x, बोलो। अब क्या चूड़ा कर दें, x का है आप, क्योंकि बेटा प्लस है ना, 20 में प्लस जोड़ोगे को होगा कि नहीं होगा, ये पूरा तो प्लस ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कर दिया। अभी क्या चूड़ा कर दो, h की मान रख दे, इसका मान रखते हैं, बोलो। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख दो समीकरण
1 से, ठीक है। तो यहाँ पे रख दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस एक्स बोलो बटे √3, चाहे क्या चूड़ा कर लेते हैं, बोलो क्या चूड़ा करेंगे। तो यहाँ पे देखो √3 का गुणा हो जाएगा, तो √3 अब आज की जगह रखते हैं √3 गुणे एक्स, बोलो ये अच्छे ना। अब बस कहाँ से आ रहे? चाहे ये आ गया इसका एक्स रख दिया। अब यहाँ पे आ गया 20 प्लस एक्स बराबर 3x, बोलो इसको हम इधर ले आए, तो 20 बराबर 2x, x बराबर 10 मीटर, बोलो ये x का मान निकल आया है, निकल आया। तो x का मान निकल आया, तो x का मान यहाँ रख दो, तो h बराबर क्या हो गया √3 में 10 से गुणा कर दो, क्या गया 10 √3 मीटर, h बराबर जो कहा इसका मान उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो h का मान निकला है। h निकालना था ना हमें, एक मान निकल जे x का मान निकला था 10, जे h का मान निकला था √3x, तो पता ही सबका। तो इसमें x का मान संख्यात्मक मान रखेंगे नहीं रखेंगे, x के पे x का मान रख दिया 10, और इनको एक्स कहाँ डाला? किसका x कहाँ हटा दिया और इनको समीकरण है एक को। भैया, वही तो बता रहे हैं हम, x की पे 10 रख दिया, x का 10 आ गया मान कि नहीं आ गया, वही तो संख्यात्मक मान निकला। अभी समझ में आ गया? और करना हो तो और कर सकते हो। h बराबर क्या है 10 गुणे इसकी वैल्यू कितनी है 1.732 होती कि नहीं होती है, इसे गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 17.32 मीटर, h बराबर ऐसे भी निकाल सकते हो, बोलो बात समझ आई। अब अगला सवाल समझाओ शर्मा, कि करना है आपको, करके दिखाइए, डायग्राम बता दे रहा हूँ, पहले मिटा दूँ मैं, ला दूसरे का डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हो अगर दिक्कत हो रही है तो। उसने कहा एक व्यक्ति का मीनार के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण, व्यक्ति नीचे होगा मीनार ऊपर होगी, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले आंखें मिच के चाहे ऐसे बना दो, ठीक है। ये मीनार कर लिया, मान लो यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है। अब व्यक्ति का उन्नयन कोण कितना है, बोलो 30 डिग्री है, ये मीनार है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मीनार की ओर क्षैतिज की ओर दिशा में 50 मीटर चला जाता है, यहाँ पे यहाँ तक गया, वो कितना चला गया 50 मीटर चला गया, ठीक है। तो मीनार की ऊपर से उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 हो गया, बोलो ये हो गया 60। तो मीनार की ऊंचाई यही पूछा होगा, हम मीनार की ऊंचाई तो कितना हल हुआ सवाल है, हल हुआ 70 था ही, आपकी तो कर रहे हैं डे करो। देखो भैया बिल्कुल हल हुआ है, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल 70 उसकी पहले पिछली बार जैसे है, इसको मान लेंगे हम x, अब लगाएं फिर tan 60, बिल्कुल वही सवाल है, सब संकेत होंगे, 20 की जगह 50 हो गया और कुछ नहीं है। tan 60 का मान कितना है h बटे x, सॉरी h अपॉन x आ गया, यहाँ पे √3 प्लस कहाँ से हो जाएगा, इसमें गुणा हो रहा है, x माइनस 50 मतलब x माइनस 50 क्यों करेंगे, x पूरा माना है क्या हमने इतना माना, पूरा मान ले तो कर लो, ठीक है। tan 30 का मान 30 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा कितना h अपॉन x प्लस 50, हाँ क्योंकि ये पूरा 50 x प्लस 50 होगा ना, तो भैया हमने x इतना माना है तो पूरा कितना होगा x प्लस 50 होगा ना, तो बस इसको मान रख लो, इसका आ गया 1/√3, बोलो
यहाँ पे h की पे इसका मान रख दे कितना √3x बटे x प्लस, क्योंकि भैया लंब बटे आधार होता है तो आधार ये पूरा कहलाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये x है, ये 50 है, इतना ये x है, तो x प्लस 50 होगा कि नहीं होगा यार। अभी इसके पहले सवाल वही बोला x प्लस 20 वाला करवाया। अभी तुम्हें एक सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, सब 20 की 50 है, ठीक है तो बन नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, क्या चूड़ा कर ले, तो क्या चूड़ा करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 50 बराबर 3x। बोलो अंडर क्या कर देंगे, 3x हो जाएगा कि नहीं होएगा। तो x बराबर कितना गया 50 बराबर 2x, x बराबर कितना गया 25। इसमें कहते हैं हम मान रखोगे तो h बराबर कितना गया 25/3 मीटर। यही आंसर है, बोलो 25 है कि नहीं है। 25 कितना तो लल्लू सवाल है, आगो सही है बिल्कुल। तुम लोगों को बनते नहीं है। बताओ एक लाइन का सवाल है, पूरा आगो तो सही हमारा तो बताओ ये तो गलत हो। सही है। नहीं आया समझ में, हमारा तो कहाँ नहीं आया भैया बताओ। 25 तो आई होगी कसम को। हमने समझाया तो है, कहाँ समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया है। इसके पहले वाला आ गया था तो वो आ गया, तो इस सवाल में उस सवाल में अंतर क्या है, वो दोनों सवाल देखिए एक से डिट्टो सवाल है। अब जानकारी नहीं है। यहाँ पे देखो 50 है, tan 60 का मान लगाओ, लंब बटे आधार h बटे x कर दिया, इसका मान रखा x एक क्वेश्चन मान गया चुका। tan 30 का मान लगाया, लंब बटे आधार कितना है 50 प्लस x रख दिया, क्या चूड़ा कर दिया, इसका मान रख दिया, इसका h किया पे हमने √3x रख दिया, क्या चूड़ा करेंगे 3 गुणा हो जाएगा, √3x हो जाएगा, यहाँ पे x पे 50 हो जाएगा, इसको पसंद कर देंगे इसको x को, तो यहाँ पर 2x हो गया। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही है, तो x 25 आ गया, 25 का मान इसमें रख दिया। वो हमने कही थी ना ये अंडर उठाते जेट ये आगो ना 3 और तो हमें नहीं बना खुद। हां सुन पहले इसका डायग्राम बना के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है गलत है। इधर देखो, आप लोगों को डायग्राम नहीं बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखो इसने कहा है एक व्यक्ति एक जहाज पर खड़ा है। अब जहाज कहते हैं पानी के नीचे तो होगा नहीं, पानी के ऊपर होगा, ठीक है। समुद्री तल से 8 मीटर ऊपर है, कहने का मतलब समुद्री तल से 8 मीटर। हाँ ये है, ये जहाज बना है, ये जहाज व्यक्ति समझ लो, ठीक है। यहाँ से ये 8 मीटर ऊपर है, ठीक है, ठीक। ये समुद्री तल है, बात समझ आ गई, ध्यान से देखते हो। अब उसने कहा एक पहाड़ी की चोटी से उसका उन्नयन कोण, पहाड़ी की चोटी और ऊपर होगी, ये पानी है, बोलो सरफेस में पानी रख लेते हैं, ठीक है, बोलो। अब पहाड़ की चोटी मान लिया यहाँ पे कहीं है, ठीक है। पहाड़ की चोटी पे इसका कोण कितना है 60 है, इसका उन्नयन कोण, ठीक है। अब पहाड़ की तली से, अब तली क्या कहते हैं, पानी की सरफेस पे तो होगा नहीं, है ना। तली कहाँ होगा, तली तो कहते हैं जमीन में होगा, तो नीचे तली से अवनमन कोण ये है, बोलो। तो अवनमन कोण कौन सा है, ये वाला, ये 30 डिग्री है। अब ये 30 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, बोलो बोलो। अभी समझ में आ गया, ये पानी की सरफेस है, बोलो भैया, ठीक है। अब पहाड़ की ऊंचाई बताओ, उसने कहा ये वाली ऊंचाई बतानी, यहाँ से अब निकालो। अब तुम्हारी सहूलियत के लिए बता दूं, इतना तो हमें पता है, यहाँ तक ये 8 मीटर है, तो हमें इतनी याद करनी है। ये इतनी कितनी रह गई, इतनी रह गई तुम्हारी h-8। चाहे एक काम कर लो, इसको सर मान लो h, ठीक है, निकल आई। जो भी हो सही है, नहीं आता तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेसिकली h प्लस 8 ज्ञात करना है। आर भाई 8 तो है ही, h अकेला ज्ञात करना है बेसिकली, लगाओ
अब सवाल डायग्राम समझा दिया उन्हें, मान लिया अब करके देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। इतना सवाल दिया था, डायग्राम के बावजूद नहीं बन रहा तो कमी है आपकी प्रैक्टिस में, थोड़ा करिए और, ठीक है। अब हम देखो एच दिया है, एक्स दिया है, 2 इक्वेशन बनेगी, इससे भी 2 इक्वेशन बन रही, ठीक है। इससे देखो tan 60 का मान लगाया, बोलो tan 60 का मान लगाया तो h अपॉन एक्स आ जाएगा, आधार लंब बटे आधार, बोलो। तो ये कितना आ गया, इसका मान कितना √3 है, तो √3 और x का गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा बराबर h, एक समीकरण बन गया। हाँ अभी h का मान थोड़ा निकला है, वो √3x थोड़ा ना होता है आंसर, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो tan 30 का मान लगाए, tan 30 का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 8, आधार कितना है x, x ही तो है पूरा। अब इसका मान रखेंगे, 1/√3 आ गया, यहाँ पे हो गया 8 अपॉन एक्स, तो x का मान कितना आ गया 8√3, बोलो। अब इतना आपको बनाना ही बताओ। अब इसका मान यहाँ रख दो, पापा जी तो x का मान रख दिया तो h बराबर कितना गया √3 का x बराबर तो हमारा गुणा √3 इंटू 8 8 3 24 हो गए। ओ यार x को तो सही है, h को है गलत। अब आने से क्या होता है, अब करने के बाद आ रहा है आपका, x बताओ कितना सॉल्यूशन है, बताओ। हाँ सही है बिल्कुल। बात समझ में आई? अच्छा तो ये वाला करके दिखा दो, ये भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट एक और करके, क्या मैं करके दिखा दे। चलो मैं सोच रहा था घर के लिए दूं, लेकिन करके दिखाओ, चलो ट्राई। उसमें ये मत देखो, सवाल समझेंगे, बिल्कुल सरल है।